हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। आप सबका स्वागत है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। मैं आपका गाइड नंदू सिंह। जैसा कि हमारी क्विज चल रही थी और इंडिया जियोग्राफी के ऊपर क्विज चल रही थी, आज जो क्विज होगी अपनी, ये इंडिया जियोग्राफी में जो इसका मुख्य विषय होगा, मेन टॉपिक होगा भारत के भौतिक प्रदेश, यानी भारत का जो भौगोलिक विभाजन है उसके ऊपर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्विज है। टेस्ट सीरीज है ये, तो इसमें अति महत्वपूर्ण सवाल है जो पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ ही लाइक और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। तो आइए हम इंडिया जियोग्राफी की टेस्ट क्विज़ शुरू करते हैं। इससे पहले आप कोई टेस्ट क्विज़ इंडिया हिस्ट्री है या इंडियन पॉलिटी है या वर्ल्ड जियोग्राफी है, ये भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिए यहाँ जो पूछा गया सवाल दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर पूछा गया है, यानी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दक्षिण भारत की? दोदा बेटा, अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, महादेव। बताइए सही उत्तर क्या है। आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं, और साथ में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं, ताकि आपका दूसरों जो साथी हैं उनके साथ आपका एकदम सही सटीक मूल्यांकन भी हो सके, आपकी स्थिति का भी आपको पता चल सके। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यहाँ देखिए दक्षिण भारत का पूछा गया है, मेन जो सवाल है यहाँ पे, तो सबसे ऊंची चोटी बोल दीजिए या सर्वोच्च शिखर बोल दीजिए। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए दक्षिण भारत का जो सर्वोच्च शिखर है ये अन्नाईमुड़ी है। ऑप्शन यहाँ बी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, अन्नाईमुड़ी। देखिए जो अन्नाईमुड़ी है ये कहाँ पे स्थित है, मैं इसके बारे में कुछ थोड़ी जानकारी दे देता हूँ मैं। ये पश्चिमी घाट पर स्थित है और ये अन्नाईमला पर्वत पर स्थित है। अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है कौन सी? अन्नाईमुड़ी चोटी, जिसकी ऊंचाई 2695 यानी 2695 मीटर ऊंचाई है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक है, और अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। यदि राज्य पूछा जाए किस राज्य में है, तो केरल में। ये किस राज्य में है? केरल में। सवाल संख्या दूसरा देखिए, हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ क्या था? वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत है, इससे पहले यहाँ क्या था? हिमालय पर्वत से पहले यहाँ पर क्या था? सवाल यह पूछा गया है। गोंडवाना लैंड, विस्तृत मैदान, अंगारा लैंड, तैतीस सागर। बताइए सही आंसर क्या होगा। एग्जिट करेक्ट जो आंसर बताइए, और कमेंट करके ज़रूर बताना कितने सवाल सही हो रहे हैं। दोस्तों शेयर करना न भूलें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करते हैं, इसमें आपको कुछ भी लगने वाला नहीं है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बताइए सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व यहाँ पर क्या था? तैतीस सागर था। यहाँ एक तैतीस सागर था, और तैतीस सागर का जो अवशेष मलबा है उसी के जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में तैतीस सागर होने के कारण उसका धक्का लग लग करके और ऊपर जो मलबा उभरा वो ही हिमालय पर्वत बना था। तो सही आंसर डी होगा, तैतीस सागर। सवाल संख्या तीसरा देखिए, भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा है ये पूछा है। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी। बताइए कि भूवैज्ञानिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है और आसान सवाल है, कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बताइए आप सही आंसर बताइए आप। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। जो घंटे का चिन्ह बन रखा है नोटिफिकेशन का, उस आइकॉन को ज़रूर आप ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए हम हल करते हैं सवाल को। देखिए भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये देखा जाए
तो सबसे जो प्राचीन पर्वत है ये अरावली पर्वत है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है तो अरावली है, या ए ऑप्शन सही होगा यहाँ। सवाल संख्या चौथा देखिए, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो तटीय मैदान है उसे क्या कहते हैं। देखिए तमिलनाडु के पूर्वी तट पे पूछा गया है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल तट। बताइए सही उत्तर क्या होगा कि तमिलनाडु के पूर्वी तट पर जो तटीय मैदान है वो क्या कहलाता है। यहाँ सवाल ये पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ पे। आप बताइए सही। वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं, कमेंट ज़रूर करके बताएं दोस्तों कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं, या आप ज़रूर बताएं। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए तमिलनाडु के जो पूर्वी तट पर जो तटीय मैदान है, यहाँ उसको क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ सही ऑप्शन डी होगा, कोरोमंडल तट। देखिए मैं थोड़ा इसको समझा भी देता हूँ आपको। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इस प्रकार से, ये भारत के नक्शे की बात करें, मैं दक्षिण भारत का नक्शा बना रहा हूँ। जो यहाँ कच्छ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है ये गुजरात के पास आ जाता है। फिर यहाँ से लेकर के गोवा तक का पार्ट कोंकण तट अलग होता है। फिर यहाँ से लेकर के ये गोवा से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट होता है, ये पार्ट दिख रहा है, ये मालाबार तट होता है। फिर यहाँ से लेकर के और ये पूर्वी तट, ये यहाँ पे ये विशाखापट्टनम तक का होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और फिर यहाँ से शुरू होकर के पश्चिम बंगाल तक का जो तट होता है वो अलग कहलाता है, वो उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो जो यहाँ सही आंसर होगा ये होगा कोरोमंडल तट। अगला सवाल देखिए, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है। दक्षिणतम पर्वतमाला, कार्डेमम पर्वतमाला, नीलगिरी, अन्नामलाई, नन्नामलाई पर्वतमाला। बताइए सही आंसर क्या होगा कि भारत का जो दक्षिणतम पर्वतमाला है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणी है या कौन सी पर्वतमाला है, कौन सा पर्वत है भारत के सबसे दक्षिण में। बहुत आसान सवाल है ये। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए भारत के जो सबसे दक्षिण में जो पर्वतमाला पूछी गई है, यदि इसका सही आंसर की बात करें तो यहाँ होगा कार्डेमम पर्वतमाला। ये भारत के सबसे दक्षिण में है, ये कार्डेमम पर्वतमाला बोल दीजिए, या फिर इलायची की पहाड़ियाँ भी बोल सकते हैं। ये भारत के सबसे दक्षिण में है, इलायची की पहाड़ियाँ बोलें या फिर क्या बोलें हम, कार्डेमम पर्वतमाला बोलें। तो भारत के सबसे दक्षिण में यही है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ भाग इसका केरल में और तमिलनाडु में वहाँ स्थित है। तो यह सही आंसर ये होगा। नाथुला दर्रा स्थित है। छठा सवाल देखिए, नाथुला दर्रा है कहाँ पे, भूटान में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर में। बताइए सही आंसर क्या होगा कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। देखिए नाथुला दर्रा का सामरिक दृष्टि से बहुत ही इसका महत्व है। तो वैसे ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा महत्वपूर्ण है ये। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, या नाथुला दर्रा के जो बारे में पूछा गया है। बहुत आसान सवाल है, अति महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए जो नाथुला दर्रा स्थित है ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ कहाँ पे, सिक्किम है। यहाँ दार्जिलिंग से तिब्बत जाने का रास्ता यहीं पे है, ठीक है। नाथुला दर्रा से जाते हैं सिक्किम से, दार्जिलिंग से जो तिब्बत जाते हैं यहाँ पे। तो सही आंसर बी होगा। सातवां सवाल देखिए, खासी व जयंता पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। देखिए खासी है, जयंतियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ पर स्थित है। मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में। बताइए सही उत्तर क्या होगा कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। ये वीडियो को पॉज करके आप सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, फिर उत्तर भी। वीडियो ज़रूर पूरा देखें आप, ताकि मैंने उसके ऊपर पूरा विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है। जो भी आपने पढ़ा है वो एक बार फिर याद हो जाए, नई आपकी जानकारी है, आपका नॉलेज है, अपडेट हो जाए। देखिए खासी और जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों मेघालय में स्थित है। यहाँ मेघालय और खासी जयंतिया गारो खासी पहाड़ियों के कारण ही
मेघालय में सर्वाधिक बारिश होती है। तो यह सही जो आंसर होगा मेघालय होगा यहाँ पे। 8वां सवाल देखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग विद्यमान है। देखिए जो हिमालय पर्वतमाला है उसका सबसे ऊंचा भाग कहाँ पर विद्यमान है? तो ऑप्शन ए में पंजाब हिमालय, बी में कुमायूं हिमालय, सी में नेपाल हिमालय, डी में असम हिमालय। बताइए कि हिमालय का सबसे ऊंचा भाग किस जो हिमालय के जो प्रादेशिक रूप से जो वर्गीकरण किया है उस वर्गीकरण में कहाँ पर स्थित है? ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग पूछा गया है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो हिमालय का सबसे जो ऊंचा भाग है ये नेपाल हिमालय में, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट ले लीजिए, कंचनजंगा ले लीजिए, जो ये ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऊंची चोटियाँ हैं, ये सब नेपाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में है लेकिन नेपाल हिमालय का ही भाग है एक तरह से। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है वो नेपाल हिमालय में है। तो हिमालय का सबसे जो ऊंचा भाग है ये नेपाल हिमालय में स्थित है। तो यहाँ सी भाग होगा कि सबसे ऊंचा भाग सी नेपाल हिमालय में। 9वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? देखिए यहाँ जो क्रम पूछा गया है पहाड़ियों का, नदियों का, कि जब हम उत्तर से दक्षिण भारत की ओर जाते हैं तो सही क्रम क्या होगा? पहले उत्तर में कौन सा भाग आएगा, उसके बाद में जब दक्षिण में जाएंगे तो कौन सा भाग आएगा, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट आएगा? तो बताइए यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में विंध्याचल, नीलगिरी, सतपुड़ा, ताप्ती, बी में विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुड़ा, विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुड़ा। बताइए सही आंसर क्या होगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सही क्रम पूछा गया है यहाँ पर। सही क्रम क्या होगा? उत्तर से जब दक्षिण की ओर हम जाएंगे तो सही क्रम पूछा गया यहाँ पर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले आता है विंध्याचल पर्वतमाला। सबसे पहले विंध्याचल पर्वत आता है। विंध्याचल पर्वत के बाद देखिए भारत के, यदि मैं ये नक्शे में भी बात कर लूँ यहाँ इस प्रकार से, यहाँ सबसे पहले विंध्याचल पर्वत आता है। उसके बाद में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा के बाद में आता है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा। और सतपुड़ा पर्वत के नीचे बहती है ताप्ती नदी। तो यहाँ जो उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम जाते हैं तो सबसे पहले विंध्याचल पर्वत, उसके बाद में ये नदी बहती है, कौन सी? नर्मदा नदी। फिर आता है सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद फिर एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती नदी। ये दोनों ही अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। और ये विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सही क्रम ये होगा यहाँ पे। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा बी होगा, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। सवाल संख्या 10वां देखें, वे दो प्रमुख नदियाँ जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है। निकलती तो एक ही स्थान से, अमरकंटक पहाड़ से, लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहती है। तो वे नदियाँ कौन सी है? ऑप्शन ए में चंबल और बेतवा, ऑप्शन बी में चंबल और सोन, ऑप्शन सी में नर्मदा और सोन, ऑप्शन डी में नर्मदा और बेतवा। बताइए कि वे दो नदियां जो अमरकंटक पठार से निकलने के बावजूद अलग अलग दिशाओं में बहती है। यहाँ सवाल नदियों के लेके आप आगे एक वीडियो देखिए, इससे आगे का आपको वीडियो मिल जाएगा। नदियाँ, उसमें पूरे सवाल जो नदियों को लेकर के पूरे महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो देखिए यहाँ जो सही आंसर होगा कि नर्मदा और सोन होगा। यहाँ नर्मदा और सोन, क्योंकि यहाँ अमरकंटक पहाड़ से निकलने के बाद नर्मदा नदी तो अरब सागर में मिल जाती है। किस में? अरब सागर के अंदर मिल जाती है। जबकि जो सोन नदी है, ये सोन नदी किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। दोनों विपरीत दिशाओं में बहती है। एक और अरब सागर में, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की ओर गंगा में मिल जाती है। 11वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? देखिए जो ये घाट पूछे गए हैं, दर्रे पूछे गए हैं, इनका उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर सही क्रम क्या है? इन घाटों का
जो सही क्रम है वह पूछा गया है यहाँ। तो देखिए आप सबसे पहले कि पहले ऑप्शन में देखिए थालघाट, भोरघाट, पालघाट, थालघाट, पालघाट, भोरघाट, पालघाट, थालघाट, भोरघाट, भोरघाट, थालघाट, पालघाट। बताइए सही आंसर क्या होगा। उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर ये दर्रे, महत्वपूर्ण दर्रे है ये, और करीब करीब ये अपन कह सकते हैं कि ये जो दर्रे हैं अपने ये पश्चिमी घाट पर स्थित दर्रे हैं ये, और इनको लेकर के अक्सर सवाल भी पूछा जाता है, तो इनको अच्छी तरह से आप देख लें एक बार। बताइए सही यहाँ आंसर क्या होगा। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो पश्चिमी घाट के ऊपर जो दर्रे आते हैं, इसमें सबसे पहले आता है थाल घाट। देखिए थाल घाट के बाद आता है भोर घाट, भोर घाट के बाद में आता है पाल घाट। तो ये जो दो दर्रे हैं, ये दोनों थाल घाट और भोर घाट है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है। और महाराष्ट्र के बाद में जो पाल घाट है, पाल घाट के नीचे एक सिनकोना घाट और आता है, सिनकोना घाट। ये दोनों ही जो दर्रे होते हैं वो केरल में आते हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ये होगा थालघाट, भोरघाट, पालघाट। सवाल 12वां देखिए आप। भाबर पेटी पाई जाती है। देखिए भाबर को लेकर के, भाबर है, तराई है, खादर है, बांगर है, इनको लेकर के महत्वपूर्ण सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, और रीट एग्जाम में तो विशेष तौर से पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ जो भाबर पेटी का पूछा गया है, भाबर पेटी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर्वतीय भाग में, पश्चिमी घाट में, छोटा नागपुर में, तटीय उड़ीसा में। सही उत्तर बताइए आप कि भाबर पेटी कहाँ पाई जाती है। 12वां सवाल है ये, बहुत आसान सवाल है, क्योंकि ये आपको मैं इसका हिंट दे दूं कि ये उत्तर के जो विशाल मैदानी भाग है और वहाँ पाई जाती है, कुछ पर्वतीय भागों से निकल करके। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए जो भाबर पेटी पाई जाती है ये हिमालय के पर्वतीय भाग में पाई जाती है। यहाँ पानी नीचे से बहता है, इसके भाबर पेटी के कंकड़ों से, पत्थरों से नीचे से पानी बहता रहता है। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ। 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या है कि भारतीय तट व उनके राज्य से संबंधित गलत जोड़ा बताइए। भारतीय तट और उनके राज्य से संबंधित गलत जोड़ा बताना है कि जो तट है और उनके क्या क्या नाम हो, गलत जोड़े बताइए। देखिए कोंकण तट कहाँ पे है? सूरत से गोवा तक। बी में मालाबार तट, केरल से लेकर के, केरल का तटीय भाग मालाबार तट। काठियावाड़ का तट कर्नाटक का तटीय भाग है। कोरोमंडल तट कुमारी अंतरीप से कृष्णा डेल्टा तक है। तो भारतीय तट और उनके राज्य से संबंधित केवल हमें यहाँ चयन किसका करना है? गलत जोड़े का चयन करना है। एक विकल्प, एक ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन गलत कौन सा देखिए बताइए। देखिए जो यहाँ हम हल करते हैं, जो दोस्तों काठियावाड़ का तट है, ये काठियावाड़ का तट, यहाँ देखिए कोरोमंडल कोंकण तट सूरत से गोवा तक को बिल्कुल कोंकण तट ही कहते हैं, सूरत से लेकर के जो गोवा तक का भाग है। मालाबार तट कहाँ से है? ये केरल का तटीय भाग है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं गोवा से लेकर के जो केरल तक का भाग है ये मालाबार तट है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है यहाँ पे। फिर काठियावाड़ का तट, देखिए काठियावाड़ का तट कर्नाटक का तट नहीं है। काठियावाड़ का जो तट है ये है अपने गुजरात का तट, गुजरात का तट है यहाँ, तो कर्नाटक का तट नहीं है। कोरोमंडल तट कुमारी अंतरिक्ष से कृष्णा डेल्टा तक है, बिल्कुल सही है कि कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक यानी विशाखापट्टनम तक, ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो सही ऑप्शन नहीं है वो दोस्तों कौन सा होगा कि ये होगा, ये गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा, सी सही होगा ऑप्शन। सवाल संख्या 14 देखें। सतलज व काली नदियों के बीच जो भूभाग आकृतिक विस्तृत है वह क्या कहलाता है? यानी सतलज नदी से लेकर के काली नदी के बीच का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? हिमाचल हिमालय, उप हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। बताइए सही आंसर यहाँ क्या होगा। यहाँ बहुत अच्छा सवाल है ये। ऑफलाइन क्लासेज में सब मैंने आपको क्लियर करवाया ये चीज़ें, तो आप ऑफलाइन क्लास से भी यहाँ जुड़िए आप। समर्पण कंपटीशन क्लासेज, मोलासर,
से आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। एक हटकर के तैयारी होगी, एक मिसाल के रूप में तैयारी कराने वाला संस्थान है ये। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, सतलज से जो काली सिंध तक नदी का यहाँ भाग पूछा है, सतलज नदी से काली नदी तक का भाग। तो काली नदी तक का यहाँ यदि हम बात करें तो ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। कौन सा हिमालय कहलाता है? कुमायूं हिमालय। सी ऑप्शन सही हो। देखिए, मैं एक बार में पूरे समझा देता हूँ मैं इस चीज़ को कि यहाँ हिमाचल हिमालय की बात करें तो ये सिंधु नदी से लेकर के सिंधु से सतलज तक का भाग है। सिंधु से सतलज तक का भाग तो हिमाचल हिमालय कहलाता है। दूसरा, कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं हिमालय यहाँ सवाल भी पूछा गया है कि कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है। ये सतलज से शुरू होता है और काली नदी तक है ये, ठीक है। कौन सा? कुमायूं हिमालय या कुमायूं हिमालय। उसके बाद में बात करें नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का जो भाग है काली नदी से तीस्ता नदी तक है। नेपाल हिमालय है ये काली नदी से लेकर के और तीस्ता नदी तक है यहाँ, ठीक है। और फिर तीस्ता नदी से शुरू होता है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो भाग है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये कहलाता है असम हिमालय कहलाता है। कौन सा? असम हिमालय। तो यहाँ प्रश्न अनुसार जो सही उत्तर होगा कुमायूं हिमालय होगा। सवाल संख्या 15 देखें, जहाँ मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है वह कहलाता है भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश, खादर प्रदेश। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जहाँ मिट्टी का प्रतिवर्ष प्राकृतिक नवीनीकरण होता रहता है, देखिए हर वर्ष नई मिट्टी आती रहती है नदियों के द्वारा, तो ऐसा भाग क्या कहलाता है? और ये दोस्तों ये काफ़ी उपजाऊ भाग होता है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, ऐसा जो भाग होता है ये खादर कहलाता है। क्या कहलाता है? खादर। तो जो सही आंसर होगा खादर होगा, ठीक है। जो पहाड़ों में जब पानी पत्थरों के नीचे से बहता है तो भाबर कहलाता है, और जो तलहटी में पानी बहता है वो तराई कहलाता है, और जहाँ बाढ़ का पानी पहले पहुँचता था वर्तमान में नहीं पहुँचता वो बांगर कहलाता है, और जहाँ प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है, नई खाद लाई जाती है, वो खादर कहलाता है। तो यहाँ सही आंसर होगा खादर। 16वां सवाल देखें आप, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? देख रहे हो, मैंग्रोव किसे कहते हैं? आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवण कच्छ का प्राकृतिक वन, एक प्रकार का पशु। बताइए सही उत्तर क्या होगा 16वें सवाल में कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव क्या है? ये भी हम ऐसे भी याद कर सकते हैं यहाँ। तो आइए हम हल करें। दोस्तों, अब तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप नोट्स के लिए यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ आपको PDF मिल जाएगी, आपको वहाँ आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। वाईफाई समर्पण नाम से जो wifi-samarpan.com एक गूगल पे वेबसाइट है। तो आइए हम देखिए सोल्व करें। देख, जो मैंग्रोव जो होता है ये एक वनस्पति है, लेकिन ये वनस्पति कहाँ पाई जाती है? लवणीय कच्छ का प्राकृतिक वन है। यानी जो लवणीय जल है, लवणीय मिट्टी है, वहाँ ये वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति वहाँ पाई जाती है। कह सकते हैं कि समुद्र के किनारों पर जो वनस्पति पाई जाती है वो मैंग्रोव वनस्पति होती है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा सी आंसर सही होगा। यहाँ 17वां सवाल देखें, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। देखिए, रोहतांग दर्रा को लेकर के सवाल पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। बताइए कि रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, जो रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है ये सवाल है। तो रोहतांग दर्रा दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश में। या ऑप्शन यहाँ ए सही होगा, हिमाचल प्रदेश में। 18वां सवाल देखें आप, पारादीप बंदरगाह स्थित है। देखिए, पारादीप बंदरगाह कहाँ? बंदरगाह को लेकर के अक्सर हर कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पारादीप तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हल्दिया भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हल्दिया को लेकर के आर्मी में भी कई सवाल पूछे जा चुके हैं। हल्दिया पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता का सहायक है। तो यहाँ पारादीप का पूछा गया, कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। बताइए सही आंसर क्या होगा?
देखिए जो पारादीप बंदरगाह है, अति महत्वपूर्ण बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। तो इसके बारे में आप बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। सवाल ये पूछा गया है पारादीप बंदरगाह को लेकर के, है कहाँ पे, ये सवाल यहाँ पूछा गया। बताइए दोस्तों यहाँ पे। देखिए आइए हम हल करते हैं। देखिए जो पारादीप बंदरगाह, ये पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। यहाँ सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, सी ऑप्शन यानी उड़ीसा में। सवाल संख्या देखिए 19वां, नवीनीकृत सर्वेक्षण वर्ष 2020 के अनुसार हिमालय में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। ऊंचाई पूछी गई है, और ऊंचाई किसकी पूछी गई है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में? हिमालय में, ये भी इसी में बताया। अब इसी का हाल ही में एक ताज़ा सर्वेक्षण हुआ है, ऊंचाई को लेकर के ताज़ा सर्वे किया है, नेपाल ने किया है, कुछ इसने चीन ने भी सहयोग किया था, लेकिन मुख्य जो भूमिका रही है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को नवीन तरीके से मापी गई है, तो वो नेपाल के द्वारा मापी गई है। तो यहाँ सवाल है कि अभी वर्ष 2020 के अनुसार जो मापी गई है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी वर्तमान में ऊंचाई क्या है, ये सवाल है। देखिए 8848 मीटर, 8848.86 मीटर, 8850 मीटर, 8845 मीटर। बताइए सही आंसर क्या है यहाँ पे, ये सवाल बताइए आप। तो आइए हम देखिए हल करते हैं। देखिए यहाँ जो सही जो आंसर होगा, यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ ताज़ा सर्वे के अनुसार 8848.86 मीटर, यानी पहले 480 थी, अब 0.86 मीटर और इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। सवाल संख्या 20वां देखिए, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? देखिए कोलेरू झील का सवाल पूछा गया है। झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में। तो बताइए सही आंसर क्या होगा, सोच के बताइए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं आप। दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को, और दोस्तों इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने सवाल सही हो रहे हैं, आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं आप। तो दोस्तों यहाँ जो कोलेरू झील को लेकर के, देखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, या इसको याद कैसे करोगे? कोवा याद कर लीजिए आप, कोवा। को का अर्थ कोलेरू झील, आ का होर आंध्र प्रदेश। तो जो सही आंसर होगा यहाँ आंध्र प्रदेश होगा। तो ये आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।